और इसके बाद में शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें एक दिन हेमा मालिनी जी अपने दुर्गा स्वरूप में प्रस्तुति देंगी और दूसरे दिन अनूप जलोटा जी आएंगे। एक दिन सत्यनारायण बाबा मौर्य जो गाते गाते जिन महापुरुष के भजन गाते हैं या जिन महापुरुषों की राष्ट्रभक्ति के गीत गाते हैं उनका चित्रकारी करते हैं गाते गाते ही। और उसके साथ में लखवीर सिंह लक्का जी एक श्याम खाटू बाबा के नाम होगी। जय श्री राम मित्रों, टेकरी सरकार की कृपा से हमारे शहर गुना में पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का दिव्य दरबार 10 मई को लगने वाला है और कथा का आयोजन जो है वो 5 मई से शुरू हो जाएगा और 5 मई को ही कलश यात्रा निकाली जाएगी और हम सारी कलश यात्रा का आपको कवरेज करके दिखाएंगे हमारे इसी चैनल पर। तो आप सारा कार्यक्रम जानने के लिए और देखने के लिए हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख दें, क्योंकि हमें पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री का जो दिव्य दरबार लगेगा उसको भव्य बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुगणों को पधारना है और इसको एक वर्ल्ड लेवल का बनाना है। और एक तरीके से आप ये समझ लीजिए हमें अशोकनगर को बीट करना है। जैसे कि अशोकनगर में बहुत ज़्यादा पब्लिक इकट्ठा हुई थी, उसी तरीके से हम भी इस काम में पीछे नहीं रहने वाले हैं। हमें भी गुना वासियों को और हमारे आसपास के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं सभी को यहाँ पर पधारना है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमको आना है, जिससे कि हमारा गुना भी पूरे भारतवर्ष में जाना जाए। क्योंकि महाराज जी का जो प्रोग्राम है वो टीवी के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में चलता है और विदेशों में भी इसको काफ़ी देखा जाता है, जहाँ जहाँ पर इंडियंस लोग रहते हैं। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारेंगे और हमारा कार्यक्रम जो है वो बेहतरीन होगा, हमारा दिव्य दरबार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु पधार कर सफल जैसे बनाएंगे, हमारे शहर गुना को ही पूरे भारतवर्ष में पहचाना जाएगा और वर्ल्ड लेवल पर भी इसको पहचान मिलेगी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों आना है और कार्यक्रम को सफल बनाना है और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना है। अब हम बाकी तैयारियाँ आपको दिखा देते हैं, तो चलिए हमारे साथ। जी सर, तो सबसे पहले अपना परिचय दें सर। मेरा नाम जयदीप रघुवंशी है। जी सर। और यहाँ व्यवस्थाएं देख रहा हूँ मैं। जी सर। सर ये व्यवस्थाएं कितने दिनों से चल रही हैं यहाँ पर? ये व्यवस्थाएं लगभग 1 महीने से चल रही हैं, निरंतर काम जारी है। आप देख रहे होंगे कितनी भव्य यज्ञशाला बनी है। इसके बाद में यज्ञशाला में लगातार काम चल रहा है, पूरे ग्राउंड की साफ़ सफाई की, अब उसमें टेंट की व्यवस्था चल रही है। उधर बीज निगम में भोजन व्यवस्था के लिए टेंट लगाया जा चुका है और उसमें जो भी चीज़ें बची हैं वो भी जल्द से जल्द लग जाएंगी। 5 तारीख से भव्य कार्यक्रम इस गुना में होने वाले हैं, तो उसमें सारी व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं सारे लोग, सभी सेवादार बंधु। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अभी और कितना समय लगेगा? 2-3 दिन और लग जाएंगे? हाँ, 2-3 दिन में पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो जाएंगी और सारी व्यवस्थाओं पे काम चल रहा है। लगातार 1 महीने से काम चल रहा है। नीरज निगम मित्र मंडली पूरे जोश और उत्साह से जुटी हुई है कि गुना में इतना बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, जो कि अभी तक पहले बताते हैं मेरा जन्म 1996 का है। तो यहाँ आने वाले लोग बताते हैं कि 1992 में यहाँ गायत्री परिवार द्वारा अश्वमेघ यज्ञ हुआ था। तो अश्वमेघ यज्ञ के बाद में इतना बड़ा धार्मिक आयोजन जिसमें राष्ट्र के 2 बड़े संत श्री पुंडरीक जी गोस्वामी और बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पधार रहे हैं। तो ये हमारे गुनावासियों के लिए बड़ा हर्ष और उल्लास का समय है
कि इतने बड़े संत हमारे गुना में आ रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हम गुनावासियों को उनके दर्शन होंगे। पुंडरीक जी महाराज की मुखारबिंद से भव्य कथा का राम कथा का आयोजन किया जाएगा और इसके बाद में शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे जिसमें एक दिन हेमा मालिनी जी अपने दुर्गा स्वरूप में प्रस्तुति देंगी और दूसरे दिन अनूप जलोटा जी आएंगे। एक दिन सत्यनारायण बाबा मौर्य जो गाते गाते जिन महापुरुष के भजन गाते हैं या जिन महापुरुषों की राष्ट्रभक्ति के गीत गाते हैं उनका चित्रकारी करते हैं गाते गाते ही। और उसके साथ में लखवीर सिंह लक्का जी एक श्याम खाटू बाबा के नाम होगी। तो गुना में इतने बड़े भव्य कार्यक्रम मुझे लगता है अभी तो भूतो न भविष्यति पहली बार हो रहा है। मतलब काफ़ी सारे सेलिब्रिटी भी आएंगे इस प्रोग्राम में। बिल्कुल सेलिब्रिटी भी आएंगे। सर यहाँ पर कितने लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है लगभग? यहाँ लगभग 25 से 30 हज़ार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और जिस दिन बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पूज्य महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी आएंगे उस दिन लगभग 2 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुनावासियों करो तैयारी, आ रहे हैं मुगदरधारी। जय सिया राम। श्री राम। श्री राम भाई, जो आप पीछे देख रहे हैं भोजनशाला की तैयारी हो चुकी है, कुछ और बचा है, वो अभी काम चल रहा है। यहाँ पे प्रतिदिन कम से कम 30,000 लोग भोजन कर सकते हैं, जो कि महाराज जी 5 तारीख को कथा होने वाली है। महाराज जी का दिव्य दरबार है 10 तारीख को, जो भोजन यज्ञशाला बन के तैयार हो चुकी है। और भी कुछ काम बचा, थोड़ा बहुत वो चल रहा है, आप देख रहे हैं। बस हमारे ब्लॉग में बने रहें। आ रहे हैं मुगदरधारी, करो तुम भव तैयारी। जय सिया राम, जय सिया राम।